नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन विजन आरडी चैनल पर। सबसे पहले फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं संदेश लेकर आई हूँ ये एक बहुत ज़रूरी संदेश है और स्पिरिट गाइडेड मैसेज है जो शायद किसी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे स्पिरिट की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया कि तुम्हें ये संदेश कन्वे करना है, मैसेज कन्वे करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि इसमें ऐसा क्या है कि आपको लाइक कन्वे करना चाहिए, बट जिसके लिए वो संदेश है ना उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्यों उस तक ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है और उसको इसमें से क्या अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत ही दिल से स्पिरिचुअली इस मैसेज को सुनेगा। इसमें मैं नहीं चाहती आप अपने माइंड से ओवर एनालाइज करें इस चीज़ को। कुछ चीज़ें दिल से, आत्मा से समझने वाली होती हैं, एनालाइज करने वाली नहीं होती हैं। हम ये जो मैसेज है ये भक्ति भावना के ऊपर है, ठीक है। गॉड के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है उसके ऊपर है, ठीक है। संदेश ये है कि 3 तरह के भक्त होते हैं। 3 तरह के भक्त होते हैं। सबसे पहले जो भक्त होते हैं वो होते हैं गॉड फेयरिंग, ठीक है। गॉड फेयरिंग जो भक्त होते हैं वो जो उनकी भक्ति जो आ रही है, हो सकता है वो काफ़ी अच्छे से भक्ति करते हो, रेगुलरली भक्ति करते हो, मिस आउट ना करते हो अपनी भक्ति पे, यानी कि टेम्पल्स जाना या जैसे भी मंदिर में, घर में मंदिर पे पूजा पाठ करना। अगर कभी उनकी भक्ति मिस हो जाती है, किसी दिन उन प्रेयर नहीं कर पाए वो, तो एक ना उनके मन में डर होता है, उनको एक डर सा लगता है। उनको लगता है कि यार मतलब अब मेरे को कुछ कर्मा मिल जाएगा, अब मेरे को कुछ बुरा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि मतलब कुछ तो बुरा हो जाएगा जैसे। तो वो जो भक्ति है ना, इट इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, ओके। वो जो भक्ति है वो डर से आ रही है, वो डर की वजह से भक्ति कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके कर्म, देखिए सभी के कर्म कुछ ना कुछ होते हैं अच्छे बुरे, बट कुछ लोगों के कर्म कुछ ज़्यादा ऐसे होते हैं जो उसको लगता है कि डर के मारे कि अगर उसे भक्ति नहीं करी तो उसे कर्मों का फल मिल जाएगा, कुछ बुरा कर्मा उसे मिल जाएगा। पता नहीं किस बात का डर होता है कि वो कुछ ऐसा हो जाएगा उल्टा उसके साथ। तो ये होती है गॉड फेयरिंग, ठीक है। नो कमेंट्स ऑन दैट, ठीक है। मैं आपको पूरा आराम से सुनिएगा पहले आप। तो गॉड फेयरिंग होते हैं एक भक्त। दूसरी कैटेगरी, तो जो दूसरी कैटेगरी की भक्ति होती है, इसके जो लोग होते हैं आपको दिखेगा कि मतलब भगवान को ना बटरिंग कर रहे हैं, मक्खनबाजी, चापलूसी। कोई मैं आपको बता रही हूँ, डेली मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, डेली ये लोग मतलब पूरा आप देखोगे कि इनसे अच्छी भक्ति कोई नहीं करता होगा। मतलब एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे उनके यहाँ पे 3-3, 2-2 घंटे पूजा होती थी और उनके जो मदर इन लॉ थी, और ऐसे मैंने बहुत सारे हैव सर्व्ड मिलियंस ऑफ पीपल नाउ एंड ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ मिलियंस ऑफ लाइव्स, भगवान गवाह है। तो मतलब इट्स कोई व्रत, कोई हवन, कोई पूजा पाठ, कोई घर में पाठ कराना, कोई कुछ, इनसे अच्छी भक्ति कोई नहीं करता होगा। बट ये है चापलूसी। और तीसरी तरह की जो भक्ति होती है वो होती है तीसरी तरह की जो भक्ति होती है, ये जो भक्ति होती है ना, मतलब थोड़ी हटके है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भक्ति है ही नहीं है, बट तीसरी तरह की भक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए ना, ओके मैं बताती हूँ। सबसे पहले, ज़रूरी नहीं है ये लोग मंदिर जाते हो, शायद ही कभी जाते हो बहुत टाइम बाद कभी गए ना हो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी जो जाते हो वहाँ ना गए हो। ये लोग शायद मंदिर, अपने घर पे मंदिर में बैठ के हार्डली पूजा करते हो, ठीक है। बट ये लोग भगवान के साथ एक कॉन्वर्जेशन, डायलॉग विद गॉड जैसे बोलते हैं ना, कॉन्वर्जेशन विद गॉड, दिल से भगवान से बातें करते हैं। जैसे
उनको ही गुरु माना है, उनको ही बंधु माना है, उन्हीं को परमात्मा तो है ही, उनको ही माता पिता, उनको ही सब कुछ माना है। तो उनसे ना बातें करते हैं, अपना सुख दुख, अपना कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, अगर मेरे को मेरे कर्मों का फल इतना जो गलत हो रहा है, वो भगवान को क्वेश्चन नहीं करते, खुद के क्वेश्चन करते कि प्रभु मेरे से कहाँ गलती हुई है, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, थैंक्स एक्सप्रेस करते हैं कि शायद इतने बुरे से बुरे वक्त में भी ना थैंक्स एक्सप्रेस करना नहीं भूलते, क्योंकि दे फील, दे अंडरस्टैंड एंड दे नो कि हमें पता नहीं है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जो भगवान है, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ठीक है, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, कि वो पता नहीं कितने अननोन वेज में, 100 अननोन वेज में अपने एंजल्स भेजते होंगे, आपको प्रोटेक्ट करते होंगे, आपकी रक्षा करते होंगे, तो आप उनको थैंक्स करते हो। उसके बाद ऑफ कोर्स शिकायतें भी थोड़ी सी करते हो, फरियाद करते हो। उसमें भी शिकायतों में भी आप उनको नहीं कह रहे हो, आप खुद को कह रहे हो कि मैं दूसरों का तो नहीं कह सकती, मैं अपना कह सकती हूँ, कि आप भगवान को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप खुद को कह रहे हो कि मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई, या मुझसे कहाँ गलती हो गई, क्या ऐसा हो गया कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, या कहाँ कमी रह गई, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। बट ऑफ कोर्स इस बात का जवाब आपको मेडिटेशन में मिलता है, या जब आप शांत बिल्कुल माइंड को काम करके बैठते हो तब आपको इन सवालों का जवाब मिल जाता है। तो वो करते हो आप, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो। तो इट्स मोर लाइक जब भगवान की भक्ति करते वक्त उनको याद करते हो, आपकी आँखें नम हो जाए ना, आपकी आँखों में आंसू आ जाए, दैट इज़ ट्रू भक्ति। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी मानती हूँ गॉड फियरिंग, और जो साइकोफैंट्स इज लाइक अ बूट लिकिंग काइंड ऑफ लाइक यू नो चापलूस जो होते हैं, इस तरह के भक्त जो होते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने बुरे कर्मों की वजह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और इनकी भक्ति भावना में 20% या 10% ये होता होगा कि हमें जेन्युइनली भक्ति करनी है। ठीक है, और ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि इन्होंने कुछ कर्म ऐसे नहीं करे होंगे, सबके कर्म होते हैं, बट ये होता है कि कम से कम किसी का जानबूझ के किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी से कुछ उसकी हक की चीज़ छीन नहीं रहे, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, समाज सेवा एक तरह से कर रहे हैं, सोसाइटी की किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी ला रहे हैं। दिस इज़ रियल भक्ति, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। मेरे हिसाब से ये थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं ना, देखो भगवान को हमने ना मोरल साइंस से पढ़ा था स्कूल में कि हम भगवान को जो भी चढ़ाते हैं ना, फूल चढ़ाए, जो नारियल चढ़ाया है ना, बेल पत्र एंड ऑल जो सब चढ़ाते हैं, उसमें मुझे अभी भी याद है डिस्टिंक्टली, स्ट्रेंजली आई रिमेंबर, वो सब भगवान का ही दिया हुआ है ना। तो वो भक्त कहता है कि मैं आप पे ये जो चढ़ा रहा हूँ ये आप ही का बनाया हुआ है, और मैं खुद भी तो आप ही का बनाया हुआ, तो मैं आप पे क्या चढ़ाऊँ, तो क्या चढ़ाऊँ आप पे, भक्ति भावना। ठीक है, तो अगर किसी का बुरा आप कर रहे हो, जानबूझ के, तो खास कर की अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो उसके बाद घंटों घंटों पूजा कर रहे हो, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है भक्ति करने का, उसे फिर चापलूसी बोलोगे आप। तो तीसरी तरह के भक्त होते हैं, वो होते हैं गॉड लविंग, जो मैं हूँ। ठीक है, और आप में से भी कितने लोग होंगे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं गॉड लविंग लोगों को लगता है कि हम पूजा पाठ प्रॉपरली बैठ के नहीं कर रहे, कर चुके हैं, बहुत अच्छे से किए भक्ति, और 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करना, महाभारत, काफ़ी चीज़ें करें और करते भी हैं, बट हो सकता है रेगुलरली ना कर पा रहे हो गॉड लविंग लोग ना। तो अब मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे, आप कौन सी कैटेगरी, तीनों में से कौन सी कैटेगरी के भक्त, और क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो इन तीनों में से किसी कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो, ये संदेश किसी से शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर उनसे शेयर कीजिएगा। सो गॉड ब्लेस यू, एंड हम सब भक्तों की रिस्पेक्ट करते हैं।
ठीक है, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द डेवोटीज, सब भक्तों की रिस्पेक्ट करते हैं। ऊपर वाले ने जो सूरज होता है, जब बारिश होती है, जो प्रकृति होती है, वो किसी पे जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती तो हम कौन होते हैं? वो जब अपना पूरा प्रकाश सब पे फैलाते हैं तो फिर हमें भी, वी शुड बी इक्वल टू एवरीवन, राइट? मैं शुरू से ना, माई पेरेंट्स रेज्ड मी इन सच अ वे, मेरे पेरेंट्स ने बचपन से सिखाया है कि बच्चे, किसी को अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा नहीं बोलना आपने, किसी को अगर आप ऊंचा नहीं उठा सकते ना तो नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं ला सकते ना तो उसकी स्माइल छीनने की तुम्हें कोई हक नहीं है। So, and strangely I came across on the internet, on Instagram I guess, एक पोस्ट थी, there's probably a movie called Bambi, उस पर somebody sent this to me कि exactly यही same philosophy उसमें किसी कैरेक्टर ने ये डायलॉग ऐसा कुछ बोला है, and I think we should all live by this, we should try at least, right? सो इस नोट पे देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, पर अगर आपका भक्ति भाव, किसी के लिए अच्छा करने का भाव अगर सच्चे दिल से आ रहा है तो इससे ज़्यादा प्योर, इससे ज़्यादा परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता, चाहे हम सब कितने ही इम्परफेक्ट क्यों ना हो, ठीक है? सो चलिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और गॉड ब्लेस यू, आप खुश रहें, समृद्ध रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, और आपकी सेहत जो है अच्छी हो, ठीक है? सो नमस्कार।